सो हेलो एवरीवन, हम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल ये देख पा रहे हो मेरे कैमरे के फ्रेम में तीन रेसर बाइक्स लगी हैं, वो भी एक साथ में। तीनों बाइक्स एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली नेकेड है, यहाँ पे सेमी फेड है, यहाँ पे फुल्ली फेड है। ठीक है, तो तीनों की जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट होने वाली है। बट द थिंग इस बाइक जो सीसी क्यूबिक कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों बाइक्स होने वाली हैं 400 सीसी कैटेगरी की। जिसमें कि अगर बात कर ले हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड से लाइनअप की स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे लगी है बजाज तरफ से आने वाली पल्सर NS 400G का 2026 वाला वेरिएंट, जो कि यूजी वाला वेरिएंट है। ठीक है, पिछले वाले ब्लॉग में बहुत से लोगों ने बोला था भाई ये यूजी नहीं है, लेकिन ये यूजी है। ठीक है, क्योंकि जो नॉन यूजी गाड़ी है ना वो 180 नहीं जाती है, ये 180 पार कर रही थी। और बात कर ले यहाँ पे इसकी, तो ये ट्रायम्फ तरफ से आने वाली थ्रक्स्टन 400, और उसके बाद लगी यहाँ पे KTM RC 390 का BS6 वाला वेरिएंट। ठीक है, तो अगर बात करें तो तीनों के इंजन्स की, तो फिर यहाँ पे NS मिलता है 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 43 PS। और बात करें यहाँ पे थ्रक्स्टन 400 की, तो उसमें 400 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 41.5 PS। और यहाँ पे जो पावर फिगर्स हैं वो 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड सेम इंजन मिलता है जो आपको NS मिलता है ना। जो पावर फिगर्स है वो है इसके 43.5 PS, ऑलमोस्ट 44 PS है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है अपने कंपेयर टू दी NS, क्योंकि ट्यूनिंग डिफरेंट है इसकी। और अगर बात लेते हैं और टॉर्क की ना, तो यहाँ पे 38 Nm मिलता है, यहाँ पे 38 मिलता है, यहाँ 37.5 मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा तीनों के टॉर्क में। और बात कर ले तीनों के वेट की, तो यहाँ पे जो अगर बात करें NS के वेट की, तो यहाँ पे 174 kg की आती है अपनी NS, और 184 kg की आती है अपनी थ्रक्स्टन, और 172 kg की आती है अपनी RC 390। तो ये हो गया तीनों के वेट्स के बारे में। अगर बात कर लेते हैं तीनों के फ्रंट टायर्स की, तो तीनों के तीनों जो टायर साइज़ है वो सेम होने वाले हैं। इट मीन्स कि 110 सेक्शन के तीनों ही बाइक्स में आते हैं। लेकिन द थिंग इस बाइक की जो डिफरेंस होने वाला है वो ब्रांड्स होने वाला है। यहाँ पे MRF आता है, वहाँ भी IGS MRF आता है। फिलहाल तो C8 लगा हुआ है, बाकी शायद से कहो तो पोलो भी आता हो, जैसा भी होगा बता दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आता है पोलो H1। और अगर बात करें रियर टायर की, तो रियर में भैया बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो भाई बंद करो। अगर बात कर लेते हैं इन दोनों के रियर टायर की, तो रियर में भी तीनों के जो टायर सेक्शन है वो सेम है। इट मीन्स कि 150/60 मिलता है आपको तीनों ही बाइक्स में। जो डिफरेंस होने वाला है वो सेम यहाँ भी ब्रांड्स का होने वाला है, यहाँ पे H1 मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टायर्स के बारे में, हो गया है इंजन, हो गया है वेट, हो गया है। बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर नेगेटिव पैनल मिलता है आपको RC 390 में, उसमें भी। और यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, जिसमें एनालॉग रहेगा इसका स्पीड और डिजिटल रहेगा इसका RPM, और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, TCS एंड ऑल सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेस हैं तीनों ही बाइक्स, ये बात तो आप मान लो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेगा NS की, तो NS ऐसी आती है कुछ कलर्ड LCD पैनल के साथ में। ठीक है, कलर TFT नहीं, कलर्ड LCD पैनल है ये, और इसमें भी ट्रैक्शन ऑल सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया तीनों के स्पीडोमीटर्स। और अब बात कर लेते हैं भाई तीनों के प्राइस की, तो यहाँ पे सबसे महंगी बाइक जो है वो है अपनी RC 390, जो कि आती है 4 लाख की ऑन रोड लखनऊ में। और अगर बात कर लेते हैं उससे कम प्राइस किसका है, तो उससे कम प्राइस इस लाइनअप में होने वाला है अपने ट्रायम्फ का, जो कि है 3.3 लाख रुपीज़ ऑन रोड लखनऊ। और अगर उससे कम बात करें, सबसे कम जो पावर फिगर्स नहीं है, लेकिन हाँ सबसे कम जो प्राइस है वो होने वाली है अपनी NS 400G की, जो कि आती है 2.4 लाख ऑन रोड लखनऊ में, इसका UG वाला वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है। तो ये हो गया भाई सभी बाइक्स के प्राइस, स्पेक्स, वेट एंड एवरीथिंग, दैट इज इट। ज़्यादा नहीं बताते हैं, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट कर देते हैं अपनी ट्रैक को। अरे चलो देखा जाएगा। चलो चलो, सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और मैं आने वाला हूँ अपनी बजाज पल्सर NS 400G पे। ये आती है 4 लाख की, वो 3.5 लाख की, ये आती है 2.5 लाख की। तो समझ रहे हो भाई, 1 लाख का डिफरेंस है इसके और उसमें बीच में, 1.5 लाख का डिफरेंस है इसके उसमें बीच में। तो इतने कम रुपए वाली गाड़ी चलाने वाला हूँ मैं, जो अब भाई 2.5 लाख की है, ये 4 लाख की गाड़ी तुम पकड़े हो राहुल आ चुका है इस पे कम रुपए वाली गाड़ी पे। इंजन वही है, लेकिन 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड है ना, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 43 PS इन दिस बाइक, 42.8 इसमें नहीं भाई, हॉर्न इसमें नहीं है। अरे रे, हाँ चल रहा है। चलो 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 भाई, मैं आ चुका हूँ NS 400G के ऊपर, और आई होप कि इसको मैं जिता पाऊँ इनिशियल में एटलीस्ट। अंकित हॉर्न देना, अंकित हॉर्न दो, हॉर्न दो।
...164, 7, 70, 173, 6। क्या भाग रही है भाई NS। ले भैया NS लेके आगे निकल गए हो ना, और पटक नहीं दिया तो बात की बात है भाई। RC 170 तो 172। कसम से RC आ रही है, RC आ रही है बहुत तेजी में। और नो लिफ्टर आने लगा। ओह माय गॉड, बराबर बराबर। अबे मीटर हिट कर गया भाई इसका। भाई इसका मीटर हिट कर रहा भाई। आजा भाई 170। अरे बाप रे बाप, RC की सबसे भी पीछे है। अरे भाई बहुत काटे की टक्कर। बस बस, अरे यार बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक रेस हो गई भाई ये तो, क्या बात है। 173। मीटर आ रहा है इसमें। खतरनाक बैटल हो गया भाई ये तो। ब्रेक देखो, अबे ब्रेक देख रहे हो, जहां मार दो वहां खड़ी है। ब्रेकिंग बहुत इंप्रूव हो गई है भाई इसकी। भाई इसकी गाड़ी को क्या हो गया है? क्या हुआ? बहुत इसका हैंडल हिल रहा है। मुझे भी ऐसा लगा था, बहुत ज्यादा हिल रहा है भाई सर्विस का टाइम आ गया ना इसकी, इसलिए। 172 पे लिमिटर आ रहा होगा ना। 174 74 पे 174 180 जा रही है, भी वही जाती है। 180 जा रही, लेकिन इसके हैंडल में कुछ तक देख रहे हो NS 400 कैसे निकल रही है। अब वो बलिनो वाला इधर दबा दी। हां वो बलिनो वाला हरामी बना कर इसका उसके क्या करेंगे, भगाएंगे भाई। अरे चलो कोई लोड नहीं है, लेकिन खतरनाक था भाई बैटल भाई। अबे NS 400 बहुत देर तक आगे थे। भाई कर रही है भाई ये। और क्या चाहिए, 2.5 लाख में और क्या देगा। बहुत बहुत फास्ट है भाई, 2.5 लाख में। NS 400 थी और थर्ड में हमारी भाई सीधा क्लियर विनर मैं यहाँ पे NS को ठहराऊंगा, ठीक है। वैसे परफॉर्मेंस का मतलब डेफिनेटली यार RC एक फेड बाइक है, फुल्ली फेड बाइक है, प्लस उसका 43 PS, प्लस का वेट जो है 172 kg से 2 kg कम है अपने NS से। तो एडवांटेज उसके पास डेफिनेटली है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो होने वाला है यहाँ प्राइस का, जो कि होने वाला है अपने NS 400 के पास। 2.5 लाख की गाड़ी आती है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अपोलो के टायर मिल रहे हैं, ब्रेक पैड्स बहुत तगड़े हो चुके हैं, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है कंपेयर टू दी एल्डर वेरिएंट है ना, क्योंकि ओल्डर वेरिएंट आई मीन टू से। और ये अपना UG वाला वेरिएंट है। पिछले वाले ब्लॉग में इसको लेके आया था तो बहुत से लोग बोल रहे थे भाई ये UG नहीं है, ये वो है, ये वो पता नहीं क्या कहता रहते हैं। तो ये UG वाला वेरिएंट ही है, ठीक है।
और बात कर लेते हैं मेन यहाँ ट्रैक्शन की। तो ट्रैक्शन भाई एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रोड प्रेजेंस के साथ में आती है। जितने लोग इन दोनों बाइक को नहीं देखेंगे ना, उससे ज़्यादा लोग इस बाइक को देखेंगे। तो इस बाइक में मिलने वाला आपको रोड प्रेजेंट, जो कि अगर देखो बात कर लेते हैं टायर्स की, तो टायर्स डेफिनेटली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे MRF मिल रहा है आपको इसमें ट्रायम्फ पे। बट द थिंग इस बाइक जो इंजन की क्वालिटी है और बाकी जो जितने भी स्विच गियर्स हैं उनकी क्वालिटी है, और यहाँ पे स्पीडोमीटर भले ही डिजिटल प्लस एनालॉग मिल रहा हो, लेकिन जो क्वालिटी है ना सारी के सारी चीज़ों की फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो ट्रायम्फ इज़ जस्ट फॉर दोज पीपल हु वांट प्रीमियम बाइक्स, है ना। तो ये प्रीमियम बाइक है, प्लस रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बात तो भाई फिर से बोलूँगा। और NS उन लोगों के लिए है भाई जो कि प्योर वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। इससे अच्छा वैल्यू कोई और प्रोवाइड कर ही नहीं सकता इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में क्या भाई, किसी भी सेगमेंट में इस प्राइस में इस बजाज को हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। और बात कर लेते हैं KTM की, तो भाई KTM भी डेफिनेटली प्रीमियम साइड पे ही आता है, लेकिन वो हल्का सा स्पोर्ट्स टाइप में है ना। और यहाँ पे वो कैफे रेसर है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी बाइक उठानी है तीनों में से, क्योंकि तीनों के प्राइस डिफरेंट हैं। यहाँ पे 2.5 लाख की आ रही है, वहाँ पे 3.5 लाख की आ रही है, 330 की टू बी प्रिसाइज, और यहाँ 4 लाख की आ रही है। ये थे प्राइस, है ना। वेट सबको बता दिया आपको, 172 kg, 124 kg, 184 kg सबसे ज़्यादा वेट होने वाला है अपनी ट्रैक्शन का, और वो होने वाली है कैफे रेसर। बाय द वे तीनों बाइक्स मिलते हैं आपको USDs, है ना। बट द थिंग इस बाइक इसमें मिलते हैं WP के एपेक्स, और इसमें पता नहीं कौन से मिलते हैं। सो एडजस्टेबल तो नहीं है, मुझे कोई भी एडजस्टेबल नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन हाँ ये है कि भाई तीनों के सस्पेंशन USD है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम है हर एक चीज़ में। सो दैट इज़ इट। अब ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको अबाउट द रिजल्ट्स, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। इंस्टाग्राम में डिस्प्ले हो रहा होगा भाई, फॉलो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे तो कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं एक्चुअली में देखा जाए तो। बट स्टिल अगर कुछ रील्स और देखनी हो तो फॉलो कर लेना, वहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स आती हैं। आएंगी तो भले कम आती है, लेकिन जब आती है तो खतरनाक वाली आती है, समझ लो, ठीक है। तो चलो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।